सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। तो आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है। आज हम यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर टू दोनों की बात करेंगे। पेपर 1 का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए और पेपर 2 का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। पेपर 2 मीन्स इकोनॉमिक्स की बात करेंगे और पेपर 1 में भी 10 यूनिट है, पेपर 2 में भी 10 यूनिट है। हम सारे यूनिट की डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो सबसे पहले जो हमारा बात होगा वह पेपर 1 की बात होगी। पेपर 1 में कुल 10 यूनिट हैं, टोटल 10 यूनिट्स हैं और उसमें हम यह देखेंगे कि मार्क्स को कैसे मैक्सिमाइज किया जाता है, क्योंकि पेपर 1 काफ़ी डाइसी है। इट सीम्स वेरी इजी, बट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आउट ऑफ 50 हो सकता है 20-25 ही करेक्ट हो रहे हो। तो उसको दूर करने के लिए मैंने एक स्ट्रेटजी लाया है, उसको मैं शेयर करूँगा। काफ़ी डिटेल्ड वीडियो होगा पेपर 1, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में पेपर 2 को देखेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो पेपर 1 के सारे टॉपिक डिटेल से शुरू करने से पहले मैं आपको एक बुक बता दूं जो कि काफ़ी ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए कि बुक वगैरह कहाँ से अप्रोच किया जाए। जो बेस्ट बुक मेरे को जो मिला अभी तक 2-3 बुक्स मैंने देखा, उसमें वन ऑफ द बेस्ट बुक मुझे ये लगा क्योंकि काफ़ी यह समराइज्ड वे में दिया हुआ है और इसमें काफ़ी माइंड मैप्स वगैरह भी हैं। जब आप देखोगे, मैं दोनों साइड आपको दिखा दूँ, ठीक है। इसका जो डिस्क्रिप्शन लिंक होगा वह नीचे दिया होगा। यू कैन बाय द बुक फ्रॉम देयर इटसेल्फ। एंड आई वुड लाइक टू नो शेयर कि इस बुक के बारे में मैं थोड़ा डिटेल बता दूँ। जितने भी PYQ हैं उसके सारे सॉल्व क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको। उसके बाद टॉपिक वाइज जितने भी 10 यूनिट्स में सब टॉपिक हैं उसके सारे माइंड मैप्स वगैरह मिलेंगे। तो चलिए इसके हम डिटेल से थोड़ा देख लेते हैं इस बुक में आखिर है क्या और यह क्यों बुक आपको लेना चाहिए। ओके, तो नाउ लेट अस सी लिटिल बिट ओके इनसाइड व्हाट इज देयर। तो गाइज हमारे पास यहाँ पे 2 बुक है, 2 बुक्स हियर वी कैन सी दैट, बट यू कैन रेफर एनी बुक। बोथ का लिंक नीचे दिया होगा। तो इसको भी हम साइड रखते हैं और हम यह बुक अभी देखते हैं जैसे सॉल्व है। यह जो है सारा वो सॉल्व बुक है और यह पूरा का पूरा सॉल्व मिलेगा इसमें। जब आप देखोगे सबसे फर्स्ट पेज में यहाँ पर सारे यूनिट्स हैं। यहाँ पे जो देखिए 10 यूनिट्स हैं, मैंने अभी बात भी की, सारे के सारे 10 यूनिट्स। इसमें एक एक जो फिर माइक्रो यूनिट है इसके सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे। इस पर सॉल्व PYQ मिल जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यूनिट है। 10 यूनिट में भी माइक्रो यूनिट है या सब यूनिट है, जस्ट आई वाज टॉकिंग अबाउट। और फिर इसके टॉपिक में कितने क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं, ठीक है। इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए लास्ट ईयर, इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए लास्ट ईयर, सारे दिए हुए हैं। फिर यहाँ पे कट ऑफ वगैरह आपको मिल जाएगा, एक क्राइटेरिया जैसे इकोनॉमिक्स का अपना यहाँ पे है, ठीक है। और सबसे मज़ेदार बात जब देखोगे, जब इसको आप पलटोगे पेज को, जैसे सॉल्व पेपर है तो सॉल्व पेपर आप यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। इसमें क्या है कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन रहा, इसके बाद देखिए आंसर में विथ एक्सप्लेनेशन है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस बुक। पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। और फिर उसके बाद सिलेबस में जब आप जाओगे, देखिए लास्ट में जब आप देखोगे ये माइंड मैप वगैरह है, DI वगैरह में क्या पढ़ना है और इससे रिलेटेड आपको QR से पे काफ़ी कंसेप्ट्स के वीडियो भी मिल जाएंगे, ठीक है। QR वगैरह भी यहाँ पीछे दिया होगा। यहाँ देखिए सारे PYQ के सॉल्व दिए हुए हैं, ठीक है। सारे PYQ दिए हुए हैं, यू नीड नॉट टू वरी। हमारा इन्वायरमेंट है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, 9th टॉपिक है। तो इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक वाइज होंगे इंपॉर्टेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड वगैरह हो गए 17 हैं, SDG, फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं देखिए PYQ दिए हुए हैं। तो दैट्स व्हाई आई फाउंड कि दिस बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिस टॉपिक। इसके बाद फिर PYQ के प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं। तो दैट मेक्स दिस बुक वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई वुड सजेस्ट यू प्लीज़ गो थ्रू विद दिस, डेफिनेटली यू विल फील चेंज। और काफ़ी मतलब मुझे कॉन्साइज लगा, दैट्स व्हाट आई टोल्ड, ठीक है। जैसे PYQ फिर दे दिया टॉपिक वाइज और शुरू के तो लगभग हैं ही आपके 15 ईयर्स के सॉल्व PYQ, ओके। चलिए, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस बुक। एंड लिंक से लिंक होगा, यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दैट लिंक इज दैट गिवन बिलो, ओके। चलो गाइस, बाय बाय। देखिए है ना, सो ये रहे आपके QR लिंक, यू कैन लुक एट हियर। तो यार थोड़ा सा हम यहाँ पहुँच लेते हैं और स्ट्रेटजी की बात करते हैं। तो स्ट्रेटजी में मैं आपको सिंपल बोलूँगा, देखिए DI आपको कर लेना, टोटल 10 टॉपिक्स है ना। रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रीहेंशन है, मैथ्स है, लॉजिकल रीजनिंग, कम्युनिकेशन, DI हायर एजुकेशन, पीपल एनवायरनमेंट एंड ICT और टीचिंग एप्टीट्यूड। तो यह टॉपिक और सब टॉपिक से लास्ट ईयर भी देखिए 4 5 4 5 5 6 5 6 5 इसी तरह क्वेश्चन करते थे। तो क्यों ना हम टॉपिक वाइज कर लें, जैसे रीजनिंग वगैरह थोड़ा ईजी है, मैथ्स ईजी है, DI ईजी। अगर आपको लग रहा है नहीं ICT थोड़ा टफ है तो आप कुछ नहीं, आराम से इसके ICT पे जाओगे, पेज नंबर पीछे दिया हुआ है, जैसे रीजनिंग वगैरह का इसी तरह पेज नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। इस बुक में काफ़ी अच्छी बुक है, PYQ आप देख लोगे, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक मिलेगा एंड टॉपिक वाइज डिटेल्ड है। तो यह 10 टॉपिक ही करने हैं, इसके बियॉन्ड हमें नहीं करना है। और इससे रिलेटेड कुछ सेशन भी मैं लाऊंगा, ठीक है। जैसे हम कोई टॉपिक चलो पकड़ते हैं, कोई भी आंख मूंद के ऐसे पलट ली, ठीक है। जैसे ये है कम्युनिकेशन पे, हमारा कम्युनिकेशन पे रिवीजन रहेगा। जैसे अब ये रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाता है ना, तो लॉजिकल रीजनिंग के यहाँ पे शॉर्ट समरी कंसेप्ट्स भी दिए हुए हैं, जैसे फैमिली ट्री की बात हो गई। फिर यहाँ पे दिए हुए क्वेश्चन बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन। तो इस तरह से सारे समरी पहले दिए हुए हैं, दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। समरी पहले हम देख लेंगे और इससे रिलेटेड सारा हम क्वेश्चन कर लेंगे। तो और इसके बाद आंसर्स विथ एक्सप्लेनेशन भी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आई फाउंड इन दिस बुक, जो कि काफ़ी रेयर होता है एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है।
तो दैट्स वाई आई सजेस्ट यू टू चेक आउट दिस बुक, ठीक है, लिंक आप देख लेंगे। और इस बुक के बाद आई डोंट थिंक PYQ कर लोगे, पेपर 1 में एकदम टेंशन नहीं लेना है, 50 में 30 प्लस तो नियरली 40 तक तो आराम से आ जाएंगे इफ़ यू आर वेरी सिंसियर। देखिए माइंड मैप कितना अच्छा दिया हुआ है, कितना क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, काफ़ी अच्छा से दिया हुआ है। तो चीज़ों को आसान करना, तो अब लॉजिकल रीजनिंग है तो सारे लॉजिकल रीजनिंग को हम आराम से जल्दी जल्दी कर लिए, समराइज वे में है ना, ठीक है। उसके बाद फिर इससे रिलेटेड देखिए सॉल्व है PYQ, सारा सॉल्व PYQ कर लिए। चलो मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करा देने का, इसके PYQ मैं इसे करवा दूंगा। ओके, सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस। तो यही था पेपर 1 का स्ट्रेटजी, सारे टॉपिक आप कर लोगे, 10 के 10 टॉपिक, PYQ उससे रिलेटेड और उससे रिलेटेड शॉर्ट नोट्स इसमें दिए हुए हैं। सो दैट इज मोर देन इनफ फॉर द पेपर 1। ओके, चलिए गाइस। तो गाइज आपने देखा कि पेपर 1 का ये स्ट्रेटजी हमको अपनाना चाहिए और वह बुक आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक इज गिवन बिलो। ओके, तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट पेपर 2। पेपर 2 का हम क्या करें, पेपर 2 मीन्स इकोनॉमिक्स के जो टोटल 10 यूनिट्स हैं। इकोनॉमिक्स पे हमारा एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जस्ट यू गो एंड सी नवीनॉमिक्स UGC नेट इकोनॉमिक्स स्ट्रेटजी, या फिर फुल सिलेबस या फिर फुल बुक्स। तो कुल मिलाकर उसमें भी 10 यूनिट हैं, बट 10 यूनिट्स को मैं ब्रेक करूँगा 6-7 ब्रॉडर यूनिट में। अगर आप ब्रॉडरली देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स होंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही मनी एंड बैंकिंग आ जाता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स होगा, पब्लिक फाइनेंस होगा, इंडियन इकोनॉमी होगा और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स होगा। और क्वांटिटेटिव सेक्शन में मैथ्स, बेसिक मैथ्स रहेंगे, स्टैट्स के 2-3 सवाल रहते हैं और इकोनोमेट्रिक्स के भी 4-5 सवाल रहते हैं। तो हम ओवरऑल यह देखने वाले होंगे कि आखिर इसको हम टैकल करें, कैसे करें, और विद इन सच ए लिमिटेड टाइम, काफ़ी लिमिटेड समय है। नवीनॉमिक्स के कोर्सेज वगैरह भी चल रहे हैं, लिंक नीचे दिया होगा, लिंक इज गिवन बिलो, यू कैन जस्ट चेक आउट देयर। नवीनॉमिक्स ऐप पे आप देख सकते हैं, अभी कुछ डिस्काउंट वगैरह चल रहा है, ऑफर वगैरह चल रहा होगा, तो प्लीज़ विजिट देयर बिकॉज इट्स नवीनॉमिक्स बर्थडे ऑन द 15th ऑफ मई। आई एम रियली प्राउडली आई कैन से। हाँ, तो अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 चीज़ें पकड़नी है। सबसे फर्स्ट होता है PYQ। प्लीज़ दिसंबर 2023 पे रिलाई ना करें, क्योंकि 23 के PYQ पे ओनली रिलाई नहीं करें, क्योंकि वह थोड़ा आउटलायर क्वेश्चंस था, क्वेश्चंस वर टफ, कट ऑफ वाज आल्सो वेरी लो। तो आई वुड रिकमेंड यू कि 23 जून तक आप जरूर देखें और 2029 से कम 4 से 5 साल पेपर को अच्छे से देख लिए। 3-4 दिन में आप देख सकते हैं, नवीनॉमिक्स ऐप पे भी PYQ सारा है, टेलीग्राम लिंक होगा, टेलीग्राम लिंक पे भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप क्या करेंगे, अपने जो भी वीक एरियाज हैं पहले उसको देखेंगे। स्ट्रॉन्ग एरिया सबको पता रहता है, किसी का माइक्रो अच्छा है, मैक्रो अच्छा है, इंडियन इकोनॉमी अच्छा है, इकोनोमेट्रिक्स अच्छा है, पहले वो कर लेंगे। वीक एरिया उसको नोट डाउन कर लेंगे, PYQ आप देख लिए। थर्ड चीज़ जो आपको करनी होती है, नोट्स जहाँ से गैदर हो सके, चाहे आप नवीनॉमिक्स के बैच लिए हो या फिर खुद से सेल्फ स्टडी किए हो या XYZ कहीं से पढ़े, यह 3 चीज़ आप जमा कर लिए। उसके बाद इन 3 चीज़ों के बाद आप देखेंगे कि क्या आपके पास है, क्या क्वेश्चंस पूछा जा रहा है और क्या हमारा वीकनेस है। उन तीनों पे ऑल टुगेदर काम करेंगे। तो जो हमारा ऑलरेडी स्ट्रेंथ है, सपोज दैट इफ यू आर आस्किंग मी माइक्रो इकोनॉमिक्स, अगर मैं रहता स्टूडेंट, इफ़ आई वर स्टूडेंट, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी, स्टैटिस्टिक्स, इन सब पे मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहता। अब मुझे लगता है, जैसे होता क्या है कि कभी कभी अभी जो है इकोनोमेट्रिक्स के क्वेश्चंस काफ़ी टफ आ रहे हैं, तो मैं तहे दिल से इकोनोमेट्रिक्स के इजी टॉपिक कर लेता, टफ टॉपिक छोड़ देता, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन को यही कहा जाता है कि टफ टॉपिक सपोज दैट आपने कर भी लिया, एग्जाम में अगर आप सॉल्व करने गए, फॉर 1 क्वेश्चन यू विल बी किलिंग एटलीस्ट 10 to 12 मिनट्स, मे भी हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो। उसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे पर एवरी क्वेश्चन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UGC नेट। तो मैं वह क्वेश्चन ना करके रेदर देन आई कैन पुट दैट 10 मिनट्स इन इंडियन इकोनॉमी, इन सॉल्विंग सम स्टैटिस्टिक क्वेश्चन, जस्ट अगर बेसिक्स रहा, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, इस तरह से आपको थोड़ा स्ट्रेटजाइज करना है। तो यह एक प्लान का पार्ट होगा, जो कि कब होगा, जब आप PYQ करोगे। एक काम करो, आप टाइमर लगा दो, PYQ करो, और PYQ करते 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 जो जो क्वेश्चंस आपके नहीं बन रहे हैं उसको साइड में रखो। फिर क्या करो, जिसमें थोड़ा बहुत आपको आइडिया है उसमें तुक्का लगाना शुरू करो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड बिकॉज ऑफ UGC नेट JRF एग्जामिनेशन ओनली यू विल बी गेटिंग इनटू PhD। तो किसी भी हर हालत में आपको देना ही देना है एग्जाम, इफ़ यू आर एन PhD एस्पिरेंट। अगर आपको PhD में एडमिशन चाहिए, चाहे HCU हो, JNU हो, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑल आर टेकिंग एडमिशन थ्रू PhD ओनली, प्लीज़ डोंट इग्नोर गाइज। तो PhD के लिए आपको UGC नेट क्लियर करना ही है। अभी कुछ दिन में हमारा PYQ 1 जो होगा उस पर भी हम लाइव सेशन कुछ करेंगे और PY2 का भी हम करेंगे इकोनॉमिक्स का। बट उससे ज़्यादा क्या होगा, आप अपने वीकनेस पे काम कर लिए। तो आपने देख लिया माइक्रो का हमारा ये सही है, मैक्रो ये सही है, हमारा प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, तो स्टैटिस्टिक्स में। हमारा प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, इकोनोमेट्रिक्स, हमारा प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम की और लास्ट के जो फ्यू डेज हैं उस पर काम करो।
फिर जब बचेंगे लास्ट के 10 डेज 10 to 12 डेज, उस पर आपको प्रॉब्लम पे काम नहीं करना, उस पर फिर स्ट्रेंथ को पकड़ना है, क्योंकि वहीं से हमें मार्क्स को मैक्सिमाइज करेगा और वही आपको बूस्ट कराएगा एग्जाम हॉल में जो होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा वही होगा। तो मैं रेगुलर सेशन लूँगा, 2 से 3 दिन पे हमारा नेट JRF पे वीडियो रेगुलर आएगा, उस पर मैं ये बताऊँगा, क्योंकि मैंने खुद 2 बार JRF क्लियर किया, मैंने 2 बार एग्जाम दिया और 2 बार मैंने UGC नेट JRF क्लियर किया है, नॉट ओनली नेट विथ JRF, ठीक है। और भी UR कैटेगरीज, ओपन कैटेगरीज है, तो आई थिंक आई कैन डेफिनेटली टेल यू। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू फॉर एनी केसेस, एनी क्वेश्चन, वट एवर यू विल हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, व्हाट यू डू व्हाइल सॉल्विंग PYQ, तो आप उसको बस नोट डाउन करो। तो यू विल फाइंड ए सिमिलर पैटर्न कि डिस्पाइट हैविंग वट एवर नॉलेज, जो पर्टिकुलर सेक्शन है आप देखोगे कि ओलिगोपोली से हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कंज्यूमर थ्योरी से हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मल्टीकोलोनी से हमारा गलत हो रहा है, तो A4 शीट पेपर लिखो और A4 शीट पे आप नोट डाउन करते रहो कि फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक आई एम मेकिंग रॉन्ग। जब मैं UPSC वगैरह का एग्जाम देता था, प्रीलिम्स वगैरह, मैंने भी मेंस वगैरह लिखा है, तो 1-2 बार जब मेरे प्रीलिम्स नहीं हुए तो देन आई अप्लाइड दिस टॉपिक एंड इवन ट्रस्ट मी इट वर्कड इन माय प्रीलिम्स एज वेल। तो जब आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा, फिर उस पर आप काम करो, उसमें भी आप 50% ही कवर कर पाओगे कि हाँ यही तो चीज़ पर मैं काम कर पा रही हूँ, कर पा रहा हूँ। बाकी जो टफ चीज़ें होंगी उसको एग्जाम में एकदम छोड़ देना है तहे दिल से यार। लास्ट टाइम 60% जनरल का JRF हो गया था, अगर पेपर मॉडरेट रहा तो 65-66 जाएगी, 70 जाएगी, 100% आपको स्कोर नहीं करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये हो गए। नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है रिवीजन। मैंने नोट्स की बात शुरू में की थी, PYQ, आपके वीक पॉइंट्स और आपके नोट्स। तो आपके जो नोट्स होंगे वही होंगे लास्ट मिनट सेवियर, उसमें वैल्यू ऐड करते रहो। हाँ ये पढ़ा था, कुछ फैक्ट मिल गया, जैसे मैं बताते रहता हूँ एडम स्मिथ के बारे में पढ़े तो पूरा निचोड़ पढ़ ले, कब दिए बुक, कौन सा बुक आया, थ्योरी मॉरल सेंटिमेंट्स थ्योरी उनका कब आया, वेल्थ ऑफ नेशन तो उनका बुक है, फिर मार्क्स के बारे में पढ़े। तो जो आपके नोट्स में है एडिशनल चीज़ें आपको कहीं से मिले, चाहे PYQ कर रहे हो, चाहे नोट्स देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, कहीं से मिल रहे हैं, उसमें वैल्यू ऐड करते रहे। इट्स ऑल अबाउट मार्किंग, स्कोरिंग द एग्जामिनेशन हॉल। स्कोर आप करोगे जो भी एग्जाम हॉल में, उसी से आपको इज्जत मिलेगी, इज्जत इन द सेंस रिवॉर्ड मिलेगा, दैट्स इट। डजेंट मैटर कोई इकोनॉमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करके आया है, कोई मैथमेटिक्स का सॉल्व कर पाया है, कोई फायदा नहीं है। कोई माइक्रो का बोल रहा भाई तू मुझे कोई दे दे मार्केट का क्वेश्चन मैं फोड़ दूंगा, तू कोई भी गेम थ्योरी दे दे मैं फोड़ दूंगा। भाई फोड़ क्या दोगे, एक क्वेश्चन से आएंगे 2 मार्क्स मिलेंगे, गॉट इट, 20 नहीं मिलने वाले हैं। इफ सम अदर इंटेलिजेंट पर्सन हु इज गुड इन पब्लिक फाइनेंस के सपोज 4 क्वेश्चन आ गए, उसने 10 मिनट में 4 क्वेश्चन निपटा लिए और आप स्टक कर गए कोई न्यूमेरिकल बनाने में, आपके 15 मिनट चले गए और न्यूमेरिकल भी गलत हो गया, तो प्लीज़ डोंट टेक इट इमोशनली, ठीक है। तो इस तरह से हमने पेपर 1 का भी स्ट्रेटजी देखा और पेपर 2 का भी स्ट्रेटजी देखा। पेपर 1 में मैंने बता दिया है आपको कि PYQ करेंगे, टॉपिक वाइज सबके जो दिए हुए हैं वो समराइज नोट्स देख लेंगे, और पेपर 1 का जो भी डिस्क्रिप्शन वाला लिंक था ओसवाल बुक का, जो कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया था, ठीक है, ओसवाल बुक, यह बुक मैंने आपको अभी जस्ट बताया था, तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट बुक आई रियली फाउंड, क्योंकि यह मैंने बहुत सारे सीनियर्स फॉलो किए हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स भी यही बुक से, इनफैक्ट दे टीच फ्रॉम दिस बुक, इवन आई टेक हेल्प फ्रॉम दिस बुक, सो आई फाउंड कि दिस बुक रियली वेरी गुड एंड इनके क्रेडिट्स भी हैं, काफ़ी अच्छे बुक हैं ये, डेफिनेटली यू कैन ट्रस्ट। चलिए लिंक होगा कि नहीं चेकआउट कर सकते हैं। पेपर 2 का भी कोर्स लिंक नीचे होगा। तो पेपर 1 पेपर 2 के लिए जो मैंने बताया वही फॉलो करना है। पेपर 2 के लिए आपको एकदम पैनिक नहीं करना है, क्योंकि द मोर यू नो स्वेट इन द प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन द बैटल, सिंपल है। तो आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस इधर उधर कुछ नहीं, मॉक वॉक सेकेंडरी रखें पहले यार। 10 ईयर मतलब 5 साल के आप करोगे तो 10 साल के आपके वो PYQ हो गए ना, वो दैट इज़ मोर देन इनफ। 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन है, उस पर अप्लाई करो, उसको एनालिसिस करो। मैं वीडियो और बनाऊंगा, 2-3 दिन पे वीडियो बनाते रहूँगा, सेक्शनल वाइज बनाऊंगा, कुछ PYQ करवा दूंगा, कुछ हमारा मैराथन सेशन होगा। मैंने CUT PG के लिए भी मैराथन सेशन चलाया था, काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आए, काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्ट आए। मैं नोट्स अपना उसी से आपको जल्दी जल्दी मैराथन करवा दूंगा। ओके चलिए, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज। और PhD को आप सीरियसली लें, क्योंकि आपको PhD अगर करना है तो नेट JRF में अच्छे स्कोर्स करने में हो सकता है PhD का कट ऑफ नेट JRF से भी ज़्यादा हाईयर जाए, क्योंकि PhD में लिमिटेड सीट्स होते हैं, नेट JRF में ठीक ठाक सीट होती है ऑल इंडिया, राइट। तो चलिए, विश यू द बेस्ट। आई होप द सेशन वाज फ्रूटफुल। आप इतने काम करो, 2-3 दिन बाद मुझे रिपोर्ट दो और आई विल अपडेट कि इसके बाद और आगे क्या सीक्वल करना है। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, विश यू द सेम, ठीक है, विश यू द बेस्ट। नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, ज्वाइन करेंगे और नवीनोमिक्स ऐप जरूर करेंगे। और हाँ, हमारा बर्थडे ऑफर ना भूलें, ये रहा हमारा बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम नवीनोमिक्स।